दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दीपावली के 5 दिन के उत्सव के पहले दिन धनतेरस या धनत्रयोदशी कहलाती है। इस दिन धन्वंतरी जयंती मनाई जाती है। धनतेरस के विषय में संपूर्ण परिचय, इस दिन क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारे विषय का वीडियो हम पहले आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम धन्वंतरी की किस विधि से कैसे पूजा करें यह बतलाने जा रहे हैं। धन्वंतरी की पूजा करने के लिए पहले साफ सुथरे जगह को साफ कर लें, वहां सुंदर साफ सुथरा आसन बिछा लें, अपने सामने एक चौकी लगा लें, चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें। उसके बाद सबसे पहले अपने ऊपर तिलक लगाएं। तिलक लगाते हुए मंत्र बोलें, स्वस्ति स्त्रिया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम तां च स्वस्तिं ब्रुवन्तु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक लगा लें। तिलक लगाने के बाद पंचगव्य प्राशन करें। पहले से ही पंचगव्य बना कर रख लें। पंचगव्य पीते समय मंत्र बोलें, यत्वगस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति मामुखिम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबेत् अग्निरिवेन्धनम। पंचगव्य पीने के बाद 3 बार शुद्ध जल से आचमन करें। ओम केशवाय नमः बोलकर पहली बार जल पी लें। ओम नारायणाय नमः बोलकर दूसरी बार जल पिए। ओम माधवाय नमः बोलकर तीसरी बार जल पिए। ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद बाएं हाथ में जल लेकर अपने ऊपर जल छिड़कें और मंत्र बोलें, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतर शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु बोलकर अपने ऊपर जल छिड़कें। उसके बाद आसन पर जल छिड़कें। आसन पर जल छिड़कते हुए मंत्र बोलें, पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाथा पंचधारे माम देवी पवित्रम कुर्चासनम। इस मंत्र को बोल करके आसन पर जल छिड़कें। उसके बाद शिखा स्पर्श करें। शिखा स्पर्श करने के लिए मंत्र बोलें, ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठदेव शिखा मध्य चामुंडे चा पराजिते। इस मंत्र को बोल करके शिखा स्पर्श कर लें। उसके बाद अनुज्ञा की प्राप्ति, अनुमति की प्राप्ति के लिए भगवान भैरव का स्मरण करें। मंत्र बोलें, तीक्ष्णदंष्ट महाकाय कल्पांत दानोपम भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। उसके बाद अपने गुरु का स्मरण कर लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोगों के स्मरण करने के बाद हाथ में गंधाक्षत पुष्प लेकर के गणेश जी का स्मरण करें। गणेश जी का स्मरण करने के लिए मंत्र बोलें, विश्वेशम माधवम दुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशीम गुहां गंगाम भवानी मरणकर्णिकाम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र को बोलने के बाद सभी लोगों का नाम लेकर के क्रमशः नमस्कार करें। जैसे श्रीमन महागणाधिपतये नमः बोल करके गणेश जी को नमस्कार करें। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः बोल करके लक्ष्मी और नारायण को नमस्कार करें। उमा महेश्वराभ्याम बोल करके पार्वती और महेश्वर को नमस्कार करें। वाणी हिरण गर्भाभ्याम नमः बोल करके सरस्वती और ब्रह्मा को नमस्कार करें। सची पुरंदराभ्याम नमः बोल करके सची और इंद्र को नमस्कार करें। माता पितृभ्याम बोल करके अपने माता और पिता को नमस्कार करें। इष्ट देवताभ्यो नमः बोल करके अपने इष्ट देवता को नमस्कार करें। कुल देवताभ्यो नमः बोल करके अपने कुल देवता को नमस्कार करें। ग्राम देवताभ्यो नमः बोल करके अपने स्थान देवता या ग्राम देवता को नमस्कार करें। वास्तु देवताभ्यो नमः बोल करके वास्तु के देवता को नमस्कार करें। स्थान देवताभ्यो नमः बोल करके उस स्थान के स्थापित देवताओं को नमस्कार करें। अंत में सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः बोल करके सभी देवताओं और ब्राह्मणों को नमस्कार करें। सबको हाथ जोड़ लेने के बाद, नमस्कार करने के बाद
दाहिने हाथ में जल, अक्षत, गंध, पुष्प और द्रव्य रख करके धन्वंतरी के पूजन का संकल्प करें। पूजन में विस्तार से यदि संकल्प नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा ही संकल्प करें। उसमें बोलें ओम मध्य, अपना गोत्र बोलें, फिर नाम बोलें, नामाहम, फिर उसके बाद सर्वविध पापक्षय पूर्वकम इह जन्मनि समस्त दुरित निवृत्ति पूर्वकम समस्त दुख दारिद्र्य दौर्भाग्यादि सकल दोष परिहारार्थम मम जन कुंडल्याम भाव कुंडल्याम चंद्र कुंडल्याम समस्त ग्रह स्थित जन्य स्थान बलित्वादि सकल अशुभ दृष्टि निरीक्षत्वादि समस्त सुख अभाव निवृत्ति पूर्वकम सकल अनिष्ट योगेन शरीरे व्यवहारे उत्पन्नानाम उत्पद्यमानानाम च समस्त विघ्नानाम दुखानाम शरीर स्थित कष्टानाम ज्वरादीनाम पीड़ादि निवृत्त्यर्थम त्रिविध ताप उपशमनार्थम सर्वेषाम अन्यानाम कृतम समस्त अभिचारादि सद्य समाप्ति पूर्वकम दीर्घायु आरोग्य ऐश्वर्यादि वंशाभिवृद्धि समस्त सुख सौभाग्यादि प्राप्त्यर्थम सकल कामना परिपूर्ति पूर्वक सकल अभिष्ट सिद्ध्यर्थम धन्वंतरी पूजनम करिष्ये से बोल करके जल को कष्टा में छोड़ दें, किसी बर्तन में छोड़ दें। उसके बाद एक कसूरा में या किसी कटोरी में या किसी छोटे से प्लेट में थोड़ा चावल भर करके सुपारी का उस पे रक्षा सूत्र लपेट लें। 2 सुपारियों पर रक्षा सूत्र लपेट लें, दोनों को अपने सामने रख लें। अपने सामने वाली सुपारी पर गणेश जी का आवाहन स्थापन पूजन करें, अपने दाहिने वाली सुपारी पर अंबिका की आवाहन स्थापन पूजन करें। सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें। हाथ में फूल लेकर के गणेश जी का ध्यान करें। मंत्र बोलें ध्यायेत गजाननम देवम तप्तकांचन सन्निभम चतुर्भुजम महाकायम सर्वाभरण भूषितम। मंत्र बोल करके ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि बोल करके गणेश जी के ऊपर अपने सामने वाली सुपारी पर फूल चढ़ा दें। उसके बाद फिर से गंधाक्षत पुष्प लेकर के गौरी का ध्यान करें। मंत्र बोलें हेमाद्रितनयाम देवीम वरदाम शंकर प्रियाम लंबोदर सृजनीम गौरीम आवाहयाम्य हम बोल करके भगवती गौरी अपने दाहिने तरफ वाली सुपारी पर गौरी की स्थापना करें। उसके बाद दाहिने हाथ से दोनों सुपारियों को, दोनों विग्रहों को स्पर्श करके प्रतिष्ठा करें। मंत्र बोलें अशै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अशै प्राणाक्षन च सदैव तुमर्चाई मां महेत कश्चन बोल करके गणेशांबिके सुपृष्ठे वरदे भवेताम बोल करके अक्षत छोड़ें। इसके बाद गौरी और गणेश का पूजन करें। सबसे पहले फूल लेकर के ध्यान करें। ध्यान करने के लिए मंत्र बोलें सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कारण कारणम भक्ता नाम वरदम ध्यायेत सिद्धि बुद्धि समन्वितम। ध्यानार्थे गणेशांबिकाभ्याम नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि बोल करके पुष्प समर्पित कर दें। उसके बाद अक्षत हाथ में लेकर के आसन का ध्यान करके आसन समर्पित करें। मंत्र बोलें विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु गृहिणी स्वप्सुर पूजिता गणेशांबिकाभ्याम नमः आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि। उसके बाद पाद्यार्घ के लिए जल समर्पित करें। सर्वतीर्थ समुद्भूतम पाद्यम गंधादिवीर्युतम विघ्नराज गृहाणेदम भगवान भक्तवत्सला बोल करके गणेशांबिकाभ्याम नमः पादयो पाद्यम हस्तयो अर्घ्यम अर्घांगाचमनीयम स्नानीयम पुनराचमनीयम जलम समर्पयामि बोलकर 5 बार जल चढ़ावें। उसके बाद पंचामृत समर्पित करें। मंत्र बोलें पंचामृतम मया नीतम पयोदधितम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम
गणेशाम्बिकाभ्याम नमः। मिलित पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत स्नान करने के बाद शुद्ध जल समर्पित करें। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम बोल करके शुद्ध जल समर्पित करें। उसके बाद गणेशाम्बिका को वस्त्र निवेदन करें, वस्त्र चढ़ाएं। शीतवासोस्तु संत्राणाम लज्जाया रक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम अतः शांतिम प्रेक्ष में बोल करके गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि बोलकर वस्त्र चढ़ा दें। वस्त्र चढ़ाने के बाद एक आचमन जल दिखा करके नीचे तष्टा में छोड़ दें। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि बोले। उसके बाद फिर उपवस्त्र लें और मंत्र बोलें। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रम समर्पयामि बोलकर वस्त्र चढ़ा दें। उपवस्त्र के बाद भी जल चढ़ाएं। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि, आचमन के निमित्त जल समर्पित करें। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएं। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत चढ़ाने के बाद फिर आचमनीय जल चढ़ाएं। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद चंदन अक्षत ये चढ़ाएं। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाध्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम बोल करके गणेशाम्बिकाभ्याम नमः गंधानुलेपनम समर्पयामि बोल करके चंदन और अक्षत चढ़ाएं। उसके बाद माला पहनावें, माला चढ़ाएं। माल्यादीनि सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रोम्य हृतानि पुष्पाणि पूजार्थम प्रतिगृह्यताम। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः पुष्पमालां परिधापयामि बोल करके फूल की माला चढ़ाएं। उसके बाद अबीर बुक्का चढ़ाएं। नाना परिमल द्रव्य दिव्य निर्मृतम चूर्णमुत्तमम अबीर नामकम चूर्णम गंधम चारु प्रतिगृह्यताम। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि बोल करके अबीर बुक्का चढ़ा लें। अबीर बुक्का चढ़ाने के बाद सामने नैवेद्य यानी भोग रखें। भोग रखने के बाद अगरबत्ती जलाएं और दीवा जला लें। अगरबत्ती जला करके दिखावें। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाद्यो गंडमतमा अग्रे सर्वदेवानाम धूपोयम प्रतिगृह्यताम बोल करके अगरबत्ती दिखाएं। उसके बाद दीपक समर्पित करें। मंत्र बोलें। भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीपक ज्योति नमोस्तुते बोल करके दीपक चढ़ाएं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भोग में तुलसी या फूल डाल लें और हाथ जोड़ करके भोग की प्रार्थना करें। मंत्र बोलें। शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घितानि च आहारम भक्ष भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम बोल करके भोग लगावें। भोग लगाने के बाद फिर तांबूल आदि चढ़ावें। पूंगी फलम महद दिव्यम नागवल्ली दलितम मेलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम बोल करके तांबूल समर्पित करें। उसके बाद ऋतुकालोद्भव फल समर्पित करें। मंत्र बोलें। इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सबलावाप्तिर भविष्य जन्मनि जन्मनि बोल करके ऋतुओं में होने वाला फल समर्पित करें। उसके बाद दक्षिणा चढ़ाएं। दक्षिणा हाथ में लेकर मंत्र बोले। हिरण्य गर्भस्तम हेम बीजम विभावसो अनंत पुण्य फलदा मता शांतिम प्रेक्ष में गणेशाम्बिकाभ्याम नमः दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। उसके बाद कपूर जला लें। कपूर से एक छोटी सी आरती करें। आरती करते समय मंत्र बोलें। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तु प्रदीपितम आरतिकमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भव। गणेशाम्बिकाभ्याम नमः कर्पूर नीराजन समर्पयामि। इसके बाद पुष्पांजलि समर्पित करें। तो हाथ में फूल लेकर के मंत्र बोलें। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि में आदत्ता गृहाण परमेश्वर। गणेशाम्बिकाभ्याम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पण करने के बाद हाथ में जल लेकर के गणेशाम्बिका को पूजन समर्पित करें। हाथ में जल लेकर के बोले। अनेन यथोपलब्ध द्रव्येण यथा पूजनेन गणेशाम्बिके प्रियेतान्न मम। इस प्रकार बोल करके गणेशाम्बिका को पूजन समर्पित करें। उसके बाद गणेशाम्बिका के पीछे धन्वंतरी की स्थापना के लिए एक कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले कलश रख नीचे कुछ अन्न रखें। जौ धान कुछ भी रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं।
उसके ऊपर कलश में चंदन, सर्वौषधि, दूर्वा, पंचपल्लव, कुसा, सुपाड़ी, पंचरत्न, सुवर्णखंड और द्रव्य डाल करके कपड़े से लपेट करके उसके ऊपर नारियल स्थापित कर नारियल के ऊपर वरुण की प्रतिष्ठा करें। अक्षत छोड़ते हुए, इस तरह से कलश रखने के बाद उस पर अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा का मंत्र बोलें। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षं श्वास देवतमर्चाई माम हेति कश्चन अस्मिन् कलशे वरुणं सांगम सपरिवारम सायुधम सशक्तिकम आवाहयामि स्थापयामि अपामपते वरुणाय नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि बोल करके उसके ऊपर गंधाक्षत पुष्प चढ़ा दें। उसके बाद उस कलश में गंगादि सभी नदियों और तीर्थों का आवाहन करें। हाथ जोड़ करके अक्षत छोड़ते हुए मंत्र बोलें। कला कला ही देवानाम दानवानाम कला कला संग्रहण रोजस्मान प्रशस्तेन कथ्यते कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्तः मूले तस्य स्तुतो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागरा सप्ता सत्य दिव्याच मेदिनी अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्णवेणा च गंगा चैव महानदी तापी गोदावरी चैव महेन्द्री नर्मदा तथा नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वा तथा परा पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदान्ताः आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ऋग्वेदो चतुर्वेदो श्यामवेदो हेतर्वणः अंगैश्च सरिता सर्वे कलशाम्बून् समास्ताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरीस्ता आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। गंगादि नदियों का आवाहन करने के बाद कलश के ऊपर सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद कलश का हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उस कलश के ऊपर धन्वंतरी का आवाहन करें। धन्वंतरी का आवाहन करने के लिए सबसे पहले ध्यान करें। त्वमेको शुद्धोऽसि त्वयि निगमवाह युग्मबलं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रम परवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपद शरणं मानय प्रभो देव देव दृष्टं ते शरणदः वान्य स्वपदम धन्वंतरे नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इस प्रकार धन्वंतरी का ध्यान करके पुष्प चढ़ाएं। पुष्प चढ़ाने के बाद आसन के लिए अक्षत चढ़ाएं। मंत्र बोलें। विचित्र रत्न खचितम दिव्यास्तरण संयुतम स्वर्ण सिंहासनम चारु गृहिणीस्व सुरपूजित धन्वंतरे नमः। आसनार्थी अक्षतान समर्पयामि बोल करके धन्वंतरी को अक्षत चढ़ा दें। उसके बाद 5 बार जल दिखाएं। जल दिखा करके मंत्र बोलें। जी खाते समय मंत्र बोलें। सर्वतीर्थ समुद्भूतम पाद्यम गंधादिविरतम त्रिगुणात्मक गृहाणेदम भगवान भक्तवत्सल धन्वंतरे नमः। पाद्य अर्घ्य आचमनीय स्नानीय पुनराचमनीयानि जलम समर्पयामि। यह बोल करके जल चढ़ा दें। जल चढ़ाने के बाद पंचामृत समर्पित करें। हाथ में पंचामृत लेकर के मंत्र बोलें। पंचामृतम मया नीतम पयोदधृतम मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थम प्रगृह्यताम धन्वंतरे नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत समर्पित करने के बाद शुद्ध जल समर्पित करें। शुद्ध जल समर्पित करने के बाद आचमनीय समर्पित करें। उसके बाद धन्वंतरी के लिए पहले से लाया हुआ वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र हाथ में लेकर के मंत्र बोलें। शीतवासो संतरणम लज्जाया रक्षण परम देहालंकरण वस्त्रम तथा शांति प्रेक्ष में धन्वंतरे नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पण करने के बाद आचमनीय समर्पण करें। वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उसके बाद जनेऊ चढ़ाएं। जनेऊ हाथ में लेकर मंत्र बोलें। नौभिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुणम देवतामयम उपवीतम मया दत्तम गृहाण सुरपूजिता धन्वंतरे नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। उसके बाद जल चढ़ाएं। यज्ञोपवीतांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। जल आचमनीय समर्पित कर लेने के बाद धन्वंतरी को लिए उपवस्त्र समर्पित करें। उपवस्त्र के लिए हाथ में लेकर के मंत्र बोलें। उपांगम रक्षणार्थाय लोकलज्जा निवारकम उपवस्त्रम मया दत्तम गृहाणम परमेश्वरम धन्वंतरे नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। उपवस्त्र समर्पण करने के बाद पुनः आचमनीय जल समर्पित करें। उसके बाद चंदन इत्यादि समर्पित करें।
चंदन हाथ में लेकर मंत्र बोले, श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम बोल करके धन्वंतराय नमः सुगंधि द्रव्यम समर्पयामि बोल करके चंदन समर्पित करें। उसके बाद अक्षत समर्पित करें, हाथ में अक्षत लेकर के मंत्र बोले, अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृह्णान परमेश्वर धन्वंतराय नमः अक्षतम समर्पयामि। उसके बाद फूल माला चढ़ावें, अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृह्णान परमेश्वर धन्वंतराय नमः पुष्पमालम समर्पयामि। पुष्पमाला के बाद अबीर बुक्का इत्यादि चढ़ाएं, अबीर बुक्का हाथ में लेकर के मंत्र बोले, नाना परिमल द्रव्य निर्मितम चूर्णम उत्तमम अबीर नामकम चूर्णम गंधम चार प्रतिगृह्यताम धन्वंतराय नमः नाना परिमल द्रव्यम समर्पयामि। नाना परिमल द्रव्याणि यानी अबीर बुक्का चढ़ाने के बाद सामने भोग रखें, भोग रखने के बाद अगरबत्ती जला लें, अगरबत्ती जला करके हाथ में अगरबत्ती लेकर के मंत्र बोले, वनस्पति रसो धूतो गंधाद्यो गंधमुत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपोयम प्रतिगृह्यताम धन्वंतराय नमः धूपम आघ्रापयामि। उसके बाद दीपक समर्पित करें, दीपक समर्पित करने के लिए मंत्र बोले, साज्यम च वर्ति संयुक्तम बहिना योजितम मया दीपक गृह्णान देवेश त्रैलोक्यम तिमिरापहम भक्त्या दीपम प्रेक्षामि देवाय परमात्मने त्राहिमाम निर्यात घोरात दीपक ज्योतिर्नमोस्तुते धन्वंतराय नमः दीपम समर्पयामि बोल करके दीपक समर्पित करें। उसके बाद हाथ जोड़ करके भोग की प्रार्थना करें, मंत्र बोले, शर्कराखंड खाद्यानि दधि क्षीर घितानि च आहारम भक्ष्य भुज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम मंत्र बोल करके नैवेद्य समर्पित करें। उसके बाद फल समर्पित करें, फल हाथ में लेकर के बोले, इदम फलम मया देव स्थापितम पुरतस्तव तेन में सबलावाप्तिर भविष्य जन्मनि जन्मनि बोल धन्वंतराय नमः फलम समर्पयामि बोलकर फल समर्पित करें। उसके बाद तांबूल हाथ में ले लें और मंत्र बोल करके समर्पित करें, पुंगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलेरुतम एलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम धन्वंतराय नमः तांबूलम समर्पयामि। उसके बाद दक्षिणा द्रव्य समर्पित करें, हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विवाह सोनंत पूर्ण फलदम मत शांति प्रेक्ष में धन्वंतराय नमः दक्षिणाम समर्पयामि। उसके बाद कपूर जला करके आरती करें, कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम तो प्रदीपितम आरती की महम कुर्मे पश्चिमे बरदो भव बोल करके आरती करें, धन्वंतराय नमः नीराजनम समर्पयामि। दोनों हाथ में फूल लेकर के पुष्पांजलि समर्पित करें, नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृह्णान परमेश्वर धन्वंतराय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि समर्पित करने के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के पूजन धन्वंतरी को समर्पित करें, हाथ में जल लेकर के बोले, अनेन कृतार्चनेन धन्वंतरि ही प्रियताम नमः श्री धन्वंतर्यार्पणमस्तु इस तरह से बोल करके धन्वंतरी को संपूर्ण पूजन समर्पित करें। दर्शकों, इस तरह से जिसे पूजन करने नहीं भी आता है वो इन मंत्रों के साथ साथ एक एक चीजों को क्रमशः सुन सुन करके समर्पित करके पूजन कर सकते हैं। धन्वंतरी के पूजन करने से आरोग्यता मिलती है, शरीर से समस्त रोग समाप्त होते हैं। रोग की समाप्ति के लिए मुख्य रूप से धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। दर्शकों, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप देखकर उसका लाभ ले सकें। हरि ओम।